जंगल के बीचों बीच जामुन का एक बहुत ही पुराना पेड़ था। पीढ़ियों से गिलहरी का एक पूरा परिवार उस वृक्ष पर रहता था। वो पेड़ उन्हें हर वो एक चीज देता था जो उनके जीने के लिए जरूरी थी। खाने के लिए फल, रहने के लिए अपने खोखले तनों में आसरा और खतरनाक पक्षियों और जानवरों से सुरक्षा। और यही वजह थी कि आज तक गिलहरियों के उस पूरे परिवार में से किसी ने भी कहीं और जाने की नहीं सोची। लेकिन अब परिस्थितियां बदल रही थी। हर चीज जो शुरू होती है उसका अंत भी होता है। अब जामुन के पेड़ का भी अंत समय निकट था। उसकी मजबूत जड़ें अब ढीली पड़ रही थी। जामुन के फलों से लदे रहने वाले उस पेड़ पर अब मुश्किल से ही फल मिलते थे। ये एक आपात स्थिति थी और गिलहरी परिवार ज्यादा दिनों तक इसकी अनदेखी नहीं कर सकता था। अंततः एक मीटिंग बुलाई गई। सबसे बुजुर्ग होने के कारण अकड़ू गिलहरी ने मीटिंग की अध्यक्षता की और अपनी बातें रखते हुए कहा, मित्रों, ये पेड़ ही हमारी दुनिया है। यही हमारा अन्नदाता है। इसने सदियों से हमारे पूर्वजों का पेट पाला है, हमारी रक्षा की है। आज भले ही इस पर फल आने कम हो गए हैं, इसकी जड़ें भी कमजोर पड़ गई है, पर फिर भी ये हम सबको आश्रय देने के लिए पर्याप्त है। और भगवान की कृपा हुई तो क्या पता ये कुछ दिनों में वापस ठीक हो जाए। अतः हम सबको यहीं रहना चाहिए और ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। सभी गिलहरियों ने अकड़ू की हाँ में हाँ मिलाई, पर गिल्लू गिलहरी से रहा नहीं गया और उसने हाथ उठाते हुए कहा कि मुझे कुछ कहना है। क्या कहना है, कहो, हम भी तो सुने। अकड़ू गिलहरी ने अकड़ते हुए कहा, क्यों ना हम एक नया पेड़ तलाशें और अपने परिवार को लेकर वहीं चलें, क्योंकि इस पेड़ का अंत निकट है। हो सकता है कि हम कुछ और महीने यहाँ पर काट लें, पर उसके बाद क्या? हमें कभी न कभी तो इस पेड़ को छोड़ना ही पड़ेगा। गिल्लू के इतना कहते ही अकड़ू उस पर गुस्सा हो गया। बेकार की बात करना छोड़ो गिल्लू, नए खून के जोश में तुम ये भूल रहे हो कि इस पेड़ के बाहर कितना खतरा है। जो कोई भी यहाँ से जाने की सोचेगा उसे बाज, लोमड़ी या कोई अन्य जानवर मारकर खा जाएगा। और भगवान पर भरोसा भी तो कोई चीज होती है। अकड़ू ने ऊंची आवाज में गिल्लू को समझाया, चाचा, खतरा कहाँ नहीं है। सच कहूँ तो इस समय नया घर खोजने का खतरा ना उठाना ही हमारे परिवार के लिए सबसे खतरनाक चीज है। और जहाँ तक रही भगवान पर भरोसे की बात, तो अगर हम उस पर इस मरते हुए पेड़ में जान डालने का भरोसा कर सकते हैं, तो नया घर खोजते वक्त हमारी जान की रक्षा करने का भरोसा क्यों नहीं दिखा सकते। आप लोगों को जो करना है करिए, मैं तो चला नया घर ढूंढने। और ऐसा कहते हुए गिल्लू जामुन का पेड़ छोड़कर चला गया। गिल्लू के जाने के बाद कई दिनों तक उसकी कोई खबर नहीं आई। इस पर अकड़ू सबको यही कहता फिरता, मैंने मना किया था कि बाहर बहुत खतरा है, पर वो सुनता तब तो ना, मारा गया बेकार में ही। और बाकी सभी गिलहरियां अकड़ू की बात सुनती। पर समय के साथ साथ उस धराशायी होते हुए पेड़ पर रहना बहुत मुश्किल हो रहा था और इसीलिए गिलहरी परिवार ने एक और मीटिंग बुलाई। इस बार परिवार दो हिस्सों में बट गया था। कुछ गिलहरियां गिल्लू की राह पर चलने के लिए खतरा मोल उठाने को तैयार हो गई थी और बाकी सभी अकड़ू की राह पर चलना चाहती थी, कोई खतरा न उठाते हुए। कुछ एक महीने और बीते। जामुन के पेड़ पर फल गायब हो चुके थे। उस पर रह रही गिलहरियां बिल्कुल कमजोर हो चुकी थी। अब उनमें कुछ नया करने की हिम्मत भी नहीं बची थी। धीरे धीरे अकड़ू और बाकी गिलहरियां मरने लगी और वहां से करीब 100 मीटर की दूरी पर गिल्लू और बाकी गिलहरियां एक दूसरे जामुन के पेड़ पर हंसी खुशी अपना जीवन जी रही थी। दोस्तों, हम सभी किसी न किसी जामुन के पेड़ पर बैठे हुए हैं। हम जिस भी इंडस्ट्री में हैं, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ के तरीके धीरे धीरे तेजी से बदल रहे हैं। अब तो सरकारी नौकरियां भी पहले की तरह नहीं रही। ऐसे में अगर हम अकड़ू की तरह बदलाव को रेसिस्ट करेंगे, बदल रही कंडीशंस को इग्नोर करेंगे और खुद को नई परिस्थितियों के हिसाब से नहीं ढालेंगे, तो बहुत जल्दी हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। और इसीलिए हमें गिल्लू की तरह प्रोएक्टिव होना चाहिए और मुसीबत सर पर आने से पहले ही उससे बचने के उपाय सोचने चाहिए। हमें अपने स्किल्स और अपने काम करने के तरीके को अपग्रेड करना चाहिए, वरना बाद में उन गिलहरियों की तरह ना हमारे पास में ऐसा करने की हिम्मत बचेगी और ना ही ताकत। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमें फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।